बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको गिट एंड गिटहब का फुल ट्यूटोरियल दे रही हूँ। तो सबसे पहले हम मालूम करते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं कि गिट और गिटहब होता क्या है। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन है, व्हाट इज गिट? गिट क्या होता है? सेकंड, हाउ टू कंट्रोल गिटहब बाय गिट। तो गिटहब को हम गिट के जरिए, गिट के थ्रू कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, और गिट्स की बेसिक कमांड क्या है, गिट और गिटहब में क्या डिफरेंस है, गिट के यूजेस क्या हैं, और हम इसको किस तरह गिट को यूज कर सकते हैं। तो ये तमाम सवालों के जवाब मैं आपको इस ट्यूटोरियल में दूंगी। आपका ये कंप्लीट ट्यूटोरियल है गिट एंड गिटहब। तो सबसे पहला क्वेश्चन था, व्हाट इज गिट? गिट इज अ वर्जन कंट्रोल सिस्टम। इट्स वर्जन कंट्रोल टूल्स हेल्प टू ट्रैक चेंजेस इन कोड। गिट क्या है? हमारे लिए एक वर्जन कंट्रोल सिस्टम है। और वर्जन कंट्रोल सिस्टम क्या करता है? ये वर्जन कंट्रोल टूल्स कह लें या सॉफ्टवेयर कह लें, कि क्या करता है कि हमारी कोडिंग की तमाम हिस्ट्री को ट्रैक करता है कि हमने कब कहाँ क्या चेंजेस की हैं। तमाम चेंजेस को, तमाम हिस्ट्री को ये ट्रैक करके देता है हमें। इट इज पॉपुलर एंड ओपन सोर्स। ये पॉपुलर वर्जन है या सॉफ्टवेयर है, और ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स का मतलब ये है कि नॉट लाइसेंसेबल है, यानी कि फ्री आप जो है वो इसको यूज कर सकते हैं, आपको कुछ पे नहीं करना पड़ेगा यूज करने के लिए। ओपन सोर्स मतलब ओपन फॉर ऑल। इट इज फास्ट एंड स्केलेबल। ये फास्ट वर्जन है, और स्केलेबल यानी कि छोटे बड़े तमाम प्रोजेक्ट्स के लिए ये यूज कर सकते हैं। तो सबसे फर्स्ट, ये सेकंड क्वेश्चन था, यूज ऑफ गिट। हम गिट को क्यों यूज करते हैं? तो सबसे पहली चीज है, ये ट्रैक करता है हमारी हिस्ट्री को। किस तरह ट्रैक करता है? इसका वर्जन कंट्रोल टूल जो है, किस तरह हमारी हिस्ट्री को कंट्रोल करता है। तो जब हम चाहते हैं, हम कोई चीज, हम कोडिंग कर रहे हैं, किसी भी प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे हैं, और हम चाहते हैं कि हम ये वाली चीज जो है हम पिछले फेज पे चले जाए, जहां तक हमने पहले काम किया था। या फॉर एग्जांपल हमारा नया काम जो है थोड़ा सा गड़बड़ कर रहा है, तो हम चाहते हैं कि हम पिछले वर्क तक चले जाए, पिछले फेज तक चले जाए। या हम कोई वेबसाइट बना रहे हैं, तो वहां पर हमने एक मेन्यू क्रिएट किया है जिसमें हम सर्च का ऑप्शन भी रखते हैं, जिसके हम बटन भी क्रिएट कर रहे हैं, जिसके अंदर हम कोई भी वर्क कर रहे हैं। तो किसी भी एक पार्ट को हम चाहते हैं कि हमने उस पर थोड़ा बहुत वर्क किया, लेकिन हम समझ रहे हैं कि इसमें बहुत लंबी कोडिंग है, हम आराम से जो है लास्ट में इस पार्ट को कंप्लीट करेंगे। तो हम वापस जो है प्रीवियस फेज पे चले जाए, इस कोडिंग को डिलीट कर दें जो हमने नई इस वाले पार्ट पर की है, इसको खत्म करके वापस अपने पिछले पेज में चले जाएं। तो गिट जो है वो कंट्रोल करता है हमारी हिस्ट्री। लेकिन हमारे पास दो टास्क होते हैं, या दो काम होते हैं, कि एक तो ये कि हम जो है वो किस तरह हम अपने वापस अपने प्रीवियस फेज पे जा सकते हैं, कि हम अपना कोड जो है वो लाइन बाय लाइन जो है हम अपना कोड जो है वो डिलीट करते जाएं, वन बाय वन। लेकिन अगर हम बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं, तो ये हमारे लिए बहुत रिस्की होगा कि हम एक एक लाइन को जो है वो डिलीट करते जाएं। तो इसके लिए हम चाहते हैं कि हमारे पास कोई एक ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर हो जो हमें बता दे कि हमने प्रीवियस वर्क कहाँ तक किया था। तो गिट जो है, गिट कंट्रोल सिस्टम जो है हमारा, यही हमारी हिस्ट्री को ऑटोमेटिकली सेव करके रखता है। और इस तरह हम जो है अपने प्रीवियस फेज में, अपने प्रोजेक्ट के प्रीवियस फेज को ट्रैक कर सकते हैं, और वहां से अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। सेकंड चीज है कोलैबोरेट विद टीम वर्क। तो जिस तरह हमने बताया कि जब हम बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं, तो वो एक टीम वर्क की तरह, या कंपनीज में तमाम एम्प्लॉयज जो हैं एक टीम वर्क के तौर पे कोई कोई बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, सॉफ्टवेयर हाउस में बनाते हैं, डिफरेंट कंपनीज में होता है वर्क। तो अगर हम दो या तीन डेवलपर्स एक ही फाइल पर वर्क कर रहे हैं, तो गिट का कंट्रोल जो टूल है वो हमें प्रोटेक्ट करता है, या हमारी हिस्ट्री को इस तरह सेव करता है कि हम एक का वर्क दूसरे के वर्क पे ओवरराइट ना हो जाए। इस सब को कंट्रोल करता है हमारा गिट। गिट हमारा एक सॉफ्टवेयर टूल है।
अच्छा, गिट और गिटहब में फ़र्क बताया था। तो हमने पढ़ लिया गिट क्या है, एक सॉफ्टवेयर टूल है। लेकिन गिटहब क्या है? गिटहब जो है हमारी एक वेबसाइट है जो डेवलपर्स को अलाउ करती है टू स्टोर और मैनेज देयर कोड यूजिंग गिट। गिट को यूज करते हुए आप अपने कोड को मैनेज कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं गिटहब पर। और इसके अलावा डेवलपर अपलोड दियर प्रोजेक्ट्स ऑन गिटहब, अपने जो है प्रोजेक्ट्स को वो गिटहब पर अपलोड कर सकते हैं। इसके अलावा उसको चेंज भी कर सकते हैं, एडिट भी कर सकते हैं, कोई भी किसी भी तरह से आप उसको मैनेज कर सकते हैं। इसके अलावा भी आप जो है वहाँ से क्लोन बना के वहाँ की रिपोजिटरी जो है, जो हमारी रिमोट रिपोजिटरी है, उसको हम अपनी लोकल मशीन पर क्लोन बनाकर कॉपी कर सकते हैं। तो क्लोन का मीन्स होता है कॉपी करना, वहां से लेके अपने लोकल मशीन पर भी हम कॉपी कर सकते हैं और वहां पे भी एडिट करके दोबारा अपलोड करेंगे तो दोबारा भी हम उसको अपलोड कर सकते हैं। जी, इसके बाद जो है वो जी इंस्टॉलेशन होगी सबसे पहले गिट एंड गिटहब की विंडोज के लिए। ये हमने यहाँ पर विंडोज यूज कर रही हूँ तो विंडोज के लिए है। इसके अलावा जिस पे भी कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको ऑप्शन दिए जाते हैं कि आप जिस भी आप यूज कर रहे हैं, आप चाहे लिनक्स यूज कर रहे हैं, मैकबुक वगैरह जो भी आप यूज कर रहे हैं, तो वो उसके लिए भी वहाँ पर इंस्टॉलेशन दी हुई है। सबसे पहले हमें गिटहब इंस्टॉल करना है और गिट के लिए हमें एक एडिटर चाहिए। विजुअल स्टूडियो कोड वीएस कोड है जो कि बहुत पॉपुलर सॉफ्टवेयर है, एडिटर है हमारा। और डिफरेंट लैंग्वेजेस हम इसी पर करते हैं। और इसके अलावा हमें गिट बैश इंस्टॉल करना है जहां पर हम गिट की कमांड्स लिख सकते हैं। तो सबसे पहले आइए हम गिटहब को इंस्टॉल करना देखते हैं, गिटहब कैसे इंस्टॉल किया जाता है। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको विजुअल स्टूडियो कोड डाउनलोड करना सिखाऊंगी। सबसे पहले गूगल पे आप विजुअल स्टूडियो कोड डाउनलोड लिखें, लिख कर सर्च कीजिए। फिर उसके बाद आपको ये देखिएगा यहाँ पे नीचे देखिए सेकंड ऑप्शन, आपको ये विंडो 10 के लिए भी लिख सकते हैं आप, विंडो लिनक्स और मैक वगैरह के लिए आपको ये दिख रहा है ऑप्शन, ये आप क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे। देखिए विंडोज़ के लिए विंडोज़ 10, 11 और आपको ये लिनक्स वगैरह के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए आपको डाउनलोड कर सकते हैं। ये मैक के लिए आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो हमें किस में डाउनलोड करना है? विंडोज़ के लिए सबसे ऊपर ये आपको राइट साइड पर डाउनलोड का बटन नज़र आ रहा है, आप उसको प्रेस कीजिएगा और डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही डाउनलोड हो जाएगा तो आपको ये विंडो नज़र आएगी, आप इसको ओपन कीजिएगा। आई हैव ऑलरेडी डाउनलोडेड, इसलिए आपको ये मैंने इसको किया नहीं है। अब फिर इसके बाद आपको ये वाली विंडो नज़र आएगी, आप इस पर जो है टर्म्स एंड कंडीशन जो है वो एक्सेप्ट कर लीजिएगा। और उसके बाद ये आपको पाथ दे रहा है कहाँ पे सेव करनी है। मेरी ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है तो इसलिए यहाँ पर ये ऑप्शन आ गया है। फिर भी मैं आपके लिए डाउनलोड दोबारा से कर रही हूँ तो यस कर देती हूँ। इसके बाद ये आपका स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पे मैं आइकन भी क्रिएट करना चाहती हूँ डेस्कटॉप पे, और ये तमाम ऑप्शन जो हैं वो टिक कर देती हूँ ताकि मेरे काम आए। नेक्स्ट कर देती हूँ, फिर फिनिश। ये नेक्स्ट कर दिया, इसके बाद ये प्रिपेयर होकर इंस्टॉल हो जाएगा। सिर्फ 2 या 3 मिनट लेगा मुश्किल से ये इंस्टॉल होने में। जहाँ आपने पाथ दिया है उस पर जाकर ये विजुअल स्टूडियो कोड जो है आपका ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड तो हो चुका है, ये इंस्टॉल हो रहा है, इंस्टॉल हो जाएगा। और उसके बाद जो है बस आपने फिनिश करना है और इस तरह आपका विजुअल स्टूडियो कोड जो है वो डाउनलोड हो गया। आप उसको ओपन करके अपनी HTML कोडिंग स्टार्ट कर सकते हैं या कोई भी सॉफ्ट कोडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। ये आपको आइकन नज़र आ रहा है बस डेस्कटॉप के ऊपर। गिट के लिए या तो आप लिंक कॉपी कर लें या फिर आप जो है वो यहाँ पर सर्च कर सकते हैं गिट का कि गिट हमें डाउनलोड करना है। गिट गिट लिख के सर्च करेंगे तो हमारे पास ये आ गया गिट गिट डाउनलोड फॉर विंडोज़। तो सबसे पहले हम यहाँ पर डाउनलोड फॉर विंडोज़ करेंगे तो क्लिक हेयर टू डाउनलोड, तो हमारे लिए डाउनलोड होना शुरू हो जाएगी विंडो गिट सॉरी। अब हमारी डाउनलोडिंग स्टार्ट हो गई है गिट की। तो देखते हैं कि कितनी देर में होती है। हमारा ये स्टार्ट हो रहा है। जैसे ही हमारी गिट इंस्टॉल होती है, डाउनलोड हो जाए तो फिर हम इसकी एग्जी को इंस्टॉल कर लेंगे। एग्जी फाइल को डाउनलोड होते ही
जिस तरह पहले हमने जो है वो इंस्टॉल किया, अपना गिटहब इंस्टॉल किया है, अब हम ये इंस्टॉल कर रहे हैं। इसके बाद जो है मैं आपको विजुअल स्टूडियो कोड भी इंस्टॉल करके दिखाऊंगी। जी होने वाली है ये कंप्लीट। फाइल डाउनलोड हो चुकी है। अब हम जो है वो यहाँ से इसको इंस्टॉल करेंगे। डाउनलोड हो गई है हमारी ये फाइल। यहाँ पर हम इसको यस कर देते हैं और ये हमारा आ गया है। इसको हम नेक्स्ट करते हैं। ये हमारी लोकेशन बता रहा है कि कहाँ पे सेव होगा हमारा गिट जाके गिट। इसके अलावा यहाँ पे ये तमाम डिफ़ॉल्ट ऑप्शन, यहाँ पर एक ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं ऑन द डेस्कटॉप। डेस्कटॉप पे भी हमें इसका आइकन चाहिए। नेक्स्ट, ये हमारी फाइल का नाम है और इसको भी हम नेक्स्ट कर देते हैं। बस नेक्स्ट नेक्स्ट करते हैं। देखते हैं सब कुछ सही जा रहा है। जो डिफ़ॉल्ट है वो सब क्लिक हुए हुए थे। तो जैसे ही हमारा इंस्टॉल होता है, हमारा एक आइकन जो है हमारे डेस्कटॉप पे हमने ऑप्शन दे दिया, हमारे डेस्कटॉप पे इसका आइकन आ जाएगा। जैसे ही कंप्लीट इंस्टॉल होती है, जी हो गई है। यहाँ पे हम फिनिश कर देते हैं। अब हम देखते हैं इसको क्लोज करके। बैश का हमारा आइकन आ गया, गेट बैश का। अब हम इस पे क्लिक करते हैं और हम चेक करते हैं कि हमारा, ओपन करते हैं। ठीक। अब हम यहाँ पे चेक करते हैं कि हमारा गेट इंस्टॉल हुआ ही नहीं है, तो हुआ है या नहीं हुआ। तो हम यहाँ पे चेक करते हैं गेट माइनस माइनस और इसका वर्जन चेक करते हैं, VERSION वर्जन लिखते हैं। तो हमारा गिट का वर्जन आ गया है। ये हमें गिट का वर्जन शो कर रहा है। और इसके अलावा हमारे पास यहाँ पर एक ls कमांड होती है जो हमारी लिस्ट बताती है कि हमने क्या क्या चीज़ें इंस्टॉल कर दी हैं, फोल्डर्स और फाइल्स जो कि इंस्टॉल हुए हैं। इसके बाद हाँ, क्लियर कमांड भी होती है जो कि हमारी इसको क्लियर कर देती है पूरा। ठीक है, यहाँ हमारा जो है वो इंस्टॉलेशन हो गई है गिट बैश की। नाउ क्रिएट अ गिटहब अकाउंट। गिटहब पे अकाउंट बनाने के लिए आपको सबसे पहले गिटहब को सर्च करना पड़ेगा या लिंक कॉपी पेस्ट कर दें। तो ये फर्स्ट वाला जो आपको शो हो रहा है, लेट्स बिल्ड वाला, तो यहाँ से हमें आपको, अब अगर आपके पास अकाउंट है तो आप साइन इन कर लें, नहीं तो आपको पहले साइन अप करना पड़ेगा, देन साइन इन होगा। तो साइन अप के लिए हमें दो ऑप्शन दिए हुए हैं, एक तो ये राइट कॉर्नर पर और ये हमें ये नीचे दिया हुआ है जहाँ पर लिखा हुआ है एंटर ईमेल, और यहाँ पर साइन अप है फॉर गिटहब लिखा हुआ है। तो हम यहाँ से अपना ईमेल एड्रेस डालते हैं ताकि जो है वो यहीं से स्टार्ट करते हैं अपना। मेरा ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है तो मैं एक न्यू ईमेल एड्रेस डालती हूँ ताकि आप लोगों को बता सकूँ कि कैसे गिटहब का अकाउंट क्रिएट होता है, कौन कौन से ऑप्शंस जो हैं आपको सिलेक्ट करने होते हैं। यहाँ मैंने अपना डाल दिया, साइन अप फॉर गिटहब कर रहा हूँ। तो यहाँ पर ये हमारा एक पेज खुल के आ गया है। यहाँ पर हमारा वेलकम नोट आएगा और ये हमारी टर्म एंड कंडीशन चेक कर रहा है। तो जैसे ही आता है हमारा, जी ये हमारा वेलकम टू गिटहब आ गया है
और यहाँ पे हमारा ईमेल एड्रेस लिखा हुआ है, तो कंटिन्यू करते हैं यहाँ से। अब ये हमसे पासवर्ड पूछ रहा है, तो पासवर्ड हमें जो रखना है वो स्ट्रॉन्ग रखना है। अगर हम अगर हम पासवर्ड नहीं देते, स्ट्रॉन्ग नहीं बनाते, तो ये हमें एरर देता है। जब तक हम अपना पासवर्ड को स्ट्रॉन्ग ना कर लें। तो सबसे पहले मैंने ये लिखा 5 वर्ड का, तो इसने मुझे नीचे दे दिया कि पासवर्ड इज़ टू शॉर्ट। मैं इसको मज़ीद फर्दर जो है वो बड़ा करती हूँ। जी, ये 2 स्टेप हो गए, 3 स्टेप हो गए हमारे कंप्लीट, कि हमारा पासवर्ड जो है बहुत स्ट्रॉन्ग बन गया। कंटिन्यू करते हैं। इसके बाद ये है कि आपने जो है अपना यूज़र नेम सोच के डालना है, और यूज़र नेम शुड बी यूनिक, कि इससे पहले गिटहब पे इस यूज़र नेम का कोई भी बंदा पहले से मौजूद ना हो। तो इसके लिए आपने चंद ऑप्शंस सेलेक्ट करने हैं, अपने तुक्के लगाने हैं कि कोई ऐसा मिल जाए, या आपने कोई ऐसा नाम क्रिएट करना है कि आपका जो है वो उस नाम से आपका अकाउंट क्रिएट हो जाए। तो मैं भी ट्राई करती हूँ कि किस नाम से, नीचे जो है वो एरर दे रहा है कि ये नाम ऑलरेडी मौजूद है यूज़र नेम, तो आप यूनिक कोई नाम सेलेक्ट करें। तो बार बार मैं चेंज करती हूँ ताकि मुझे जो है वो यूनिक आईडी का नेम मिल जाए। तो देखते हैं। जी, इस नेम का अकाउंट जो है वो पहले से मौजूद नहीं है, तो यही सही रहेगा मेरे ख़्याल में। तो हम यहीं पर ये जो है वो सेम इसी नेम का बना लेते हैं। ये ऑलरेडी जो है मौजूद नहीं है गिटहब पर, तो हमने अपना एक यूनिक नेम सेलेक्ट कर लिया। अब इसको कंटिन्यू करते हैं। इसके बाद ये हमसे पूछ रहा है कोई भी अपडेशन हो तो क्या आप ईमेल रिसीव करना पसंद करेंगे। तो मैं चाहती हूँ कि कोई भी अपडेशन हो तो ये गिटहब वाले मुझे ईमेल करें। तो मैं यहाँ पे टिक करके और कंटिन्यू कर देती हूँ। जी, इसके बाद जो है वो कह रहा है कि वेरीफाई अकाउंट। आप देखते हैं कि ऑप्शन कब आता है वेरीफाई का। जैसे ही आए तो उस पर क्लिक करते हैं वेरीफाई के लिए, कि वेरीफाई का ऑप्शन कब आएगा। ये आ गया है हमारा। तो अब हम जो है इसके वेरीफाई पे क्लिक करते हैं, तो यह हमें पिक्चर्स डायरेक्शन पूछेगा हमसे, पिक्चर्स की हमें मैच करनी होगी। ये हमें इससे मैच करनी है एंगल। तो हम इसको ऊपर की तरफ करेंगे तो ये दोनों सेम हो जाएगा। सबमिट करा देते हैं। डन। नेक्स्ट पिक्चर आएगी, इसकी डायरेक्शन किस तरफ है, इस तरफ है, तो मुझे पहले इस तरफ लाना होगा, फिर इस तरफ लाके सेम डायरेक्शन में आ गया, तो मैं सबमिट करा देती हूँ। ठीक, यहाँ पर हो गया हमारा। यहाँ पे अकाउंट हो गया। हम यहाँ पर क्रिएट अकाउंट कर देते हैं। देखते हैं क्रिएट हो रहा है। अब इसने हमारे ईमेल एड्रेस पर जो है वो कोड भेजा है। तो हम देखते हैं कि हमारे पास 4189,880। नेवर सेव नहीं करना मुझे। जी। तो अब हमने वहाँ पे कोड एंटर किया, तो हमें ये एक डायलॉग बॉक्स खुलकर ओपन होकर आ गया। तो इसमें पूछ रहा है कि हाउ मैनी टीम मेंबर्स विल बी वर्किंग विद यू। मैंने आपको बताया ना गिटहब पे जो है वो एक टीम के वर्क के तौर पे यूज काम करते हैं। एक किसी प्रोजेक्ट पे, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स, बड़ी बड़ी कंपनीज प्रोजेक्ट्स बनाती हैं, तो डिफरेंट वर्कर्स को ये वर्किंग के लिए पूरा एक प्रोवाइड करती है कितने वर्कर्स हैं। तो हम इस वक्त तो हम सिर्फ खुद ही हैं, तो जस्ट मी। तो इसके बाद आर यू स्टूडेंट और अ टीचर, तो वी हम स्टूडेंट अकाउंट बना रहे हैं, तो हम स्टूडेंट पे क्लिक करेंगे। नाउ कंटिन्यू। अब ये कोलैबोरेटिंग, कोडिंग और ये सब कुछ तो हमने तकरीबन जो है वो कुछ भी नहीं करना। सिक्योरिटी वगैरह का है, ये टीम एडमिनिस्ट्रेशन है, तो हमें कोई कंपनी वगैरह तो है नहीं, तो हम डायरेक्ट जो है वो
कंटिन्यू कर देते हैं। अब ये हमारे पास ओपन होकर आ गया एक अकाउंट। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। अ, अ, अच्छा, एक मिनट रुके, देखती हूँ नीचे क्या है। इसमें पूछ रहा है कि आपने ये जो पूरा जो एक वन साइडेड जो है वो आपने स्टूडेंट बेनिफिट्स वगैरह, इसके लिए आपको क्या कहते हैं, कुछ ना कार्ड वार्ड की जरूरत पड़ेगी। जो फ्री है ना, तो हम फ्री वाले पे जो है वो कंटिन्यू करते हैं, कंटिन्यू विथ फ्री। अब हमने इसमें हमारा अकाउंट जो है वो क्रिएट कर दिया है। तो अब हम जो है वो यहाँ पर आते हैं। सबसे पहले जो ये हमारा प्रोफाइल का जो शो हो रहा है, यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं, राइट नहीं सॉरी, यहाँ पे लेफ्ट क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले जो है हम अपनी प्रोफाइल में आ जाते हैं। प्रोफाइल में आपको यहाँ पर आप अपनी पिक भी लगा सकते हैं, जो दिल चाहे। चेंज योर अवतार, हाँ, ये आप अपनी पिक भी लगा सकते हैं, कुछ भी लगा सकते हैं। यहाँ पर एडिट प्रोफाइल है, या अपनी इंफॉर्मेशन आप दे सकते हैं। देख लीजिए साइड में पूरा फॉर्म से नेम, बायोडेटा और कुछ भी आपके बारे में इंफॉर्मेशन दी गई हुई है, टाइम वगैरह। और नीचे से यहाँ से आप इसको सेव कर सकते हैं। ठीक है। अब हमारा यहाँ काम था सबसे पहले कि हम अपना एक फोल्डर बनाएं। गिटहब की टर्म में फोल्डर को हम रिपोजिटरी कहते हैं। गिटहब की टर्म में हम एक फोल्डर को, जिस तरह हम अपने कंप्यूटर में फोल्डर बनाते हैं, बिल्कुल इसी तरह हम इसके अंदर फोल्डर बनाएंगे और उस पर वर्क करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, रिपोजिटरी बनाएंगे। रिपोजिटरी थोड़ा कंफ्यूज नहीं होगा, रिपोजिटरी जो है वो गिटहब की टर्म में फोल्डर को बोलते हैं। तो